और अगर आपको KTM ही लेनी है और बजट का भी इशू है तो उसका भी इलाज बता दूंगा। एक्सेलरेशन ऐसा मिलेगा। ये चीज़ ड्यूक के पास है, NS के पास नहीं है। कब हो गया, पावर हो गया, सब कुछ भाई बहुत ज़ोर की है। जिग जैग करके चलाना है, कहीं से ऐसे कट मार के निकालनी है। मीटर देखना और मेरा हाथ देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों के साथ मैं NS 400 के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को वन साइड मतलब एक तरफ चला के दिखाऊंगा NS 400 और दूसरी तरफ चला के दिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए KTM की ड्यूक 390 जनरेशन 3। तो इनके अंदर एक कंपैरिजन करते हैं और एक मैं सोच रहा हूँ कंपैरिजन NS 400 और डोमिनार 400 के ऊपर लेके आते हैं। और किस बाइक के साथ कंपैरिजन देखना है, ट्रायम्फ वगैरह के साथ देखना है, जिस भी किसी बाइक के साथ देखना है, बस आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर NS 400 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको वेव की देखने के लिए मिलती है, इंटीग्रेटेड किल स्विच देखने के लिए मिलता है। तो भाई देखो, अगर आप सबसे पहले लेके चलोगे तो इसके अंदर अंडरबेली आती है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अंडरबेली देखने के लिए मिलती है। एग्जॉस्ट टॉप किसी में भी नहीं आता है। इसकी आवाज़ में ना मुझे बेस ज़्यादा फील होता है। KTM इतना बेस नहीं देती है, या बेस ज़्यादा दे रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दोनों बाइकों में सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अंदर भी आप लोगों को राइड बाय वायर देखने के लिए मिलता है NS 400 में, और ड्यूक 390 में मिल जाता है। स्लीपर क्लच इसके अंदर भी आता है, आपको ड्यूक में भी आता है। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं, मुझे बजाज के इस बाइक के गियर बॉक्स से 1% भी कंप्लेंट नहीं लग रही है। बहुत स्मूथ है। अभी तक मैं जब से चला रहा हूँ मेरे कोई गियर नहीं फंसे हैं, फॉल्स न्यूट्रल नहीं हुआ है, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अभी तक मैं इस चीज़ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम या कंप्लेंट नहीं रेस करूँगा। चलाने में मज़ा आ रहा है, बहुत सही चल रही है। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है, जैसे ड्यूक 390 के अंदर आप लोग हैंडलिंग बहुत पसंद करते हो ना, हैंडलिंग, भाई इस बाइक की भी हैंडलिंग बहुत आलीशान दी है। यहाँ पे देखो बजाज ने, आपको सडनली अगर कहीं पे जिग-जैग करना है, ओवरटेक करके निकालना है, आप इस बाइक को भी ईजिली निकाल सकते हो। इस बाइक को और जब ड्यूक 390 को कंपेयर कर रहे हो, एक बार थोड़ा प्राइस का डिफरेंस समझ लेना। वो बाइक कहीं ना कहीं कॉस्ट कर रही है आज की डेट में 3,70,000 रुपये, या फिर 74 की हो गई है अब शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 65 या 70 की आ रही है। ठीक है, 70 लगा लो मोटा मोटा। और ये बाइक कॉस्ट कर रही है 2,16,000, दोनों दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ मैं। अब 3,70,000 और कहाँ 2,16,000, तो आप मोटा मोटा लगा लो 1,00,000 आपका 55,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस हुआ। 55 और 5 60 और 10 70, ठीक है, 15,000 मैंने हटा दिए। तो 1,55,000 या फिर 54,000 रुपये का आपको प्राइस डिफरेंस मिलता है। आप 1,54,000 रुपये कम दे के ये 400 सीसी का इंजन उठा सकते हो, जिसके अंदर आपको कलर TFT स्क्रीन मिलेगी, रियल लाइफ में यूज़ करने वाले सारे प्रैक्टिकल फीचर मिलेंगे। और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, एक्सेलरेशन ऐसा मिलेगा। अगर मैं इसको ड्यूक से कंपेयर करता हूँ ना, तो ये ड्यूक से बहुत कम नहीं है। ड्यूक से थोड़ी सी स्लो ज़रूर होगी, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ड्यूक इससे थोड़ी फास्ट होगी, पर कितनी फास्ट होगी वो चीज़ तो जब साइड बाय साइड अगर भगाई जाए तभी समझ में आती है। ये बाइक भी ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, 2,16,000 में अगर आप 1.5 लाख के करीब अपने पैसे बचाते हो, इससे अच्छा कुछ और अल्टरनेटिव मुझे नहीं लगता अभी आज की डेट में इंडियन मार्केट में कुछ भी अवेलेबल रहने वाला है। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हो गया, पिकअप हो गया, पावर हो गया, सब कुछ भाई बहुत ज़ोर की है। जिग-जैग करके चलाना है, कहीं से ऐसे कट मार के निकालनी है। आपको बाइक पे 1% भी डर नहीं लगने वाला है। एक भी मतलब कहीं भी थोड़ा भी पावर लैग या कॉन्फिडेंस लैग नहीं कर रही है बाइक। चलाने के मामले में मुझे तो भाई बहुत पसंद आ रही है। अगर मेरे को इस बाइक को NS 400 को ड्यूक 390 से कंपेयर करना हो ना, चाहे राइडेबिलिटी में हो या फिर ओवरऑल लुक्स वगैरह में हो, लुक्स तो चलो एक सब्जेक्टिव चीज़ होगी, बट अगर चलाने की मैं बात करता हूँ, चलाने में ये ड्यूक से डेफिनेटली थोड़ी स्लो होगी। कुछ चीज़ों में ये ड्यूक से पीछे भी होगी, जैसे कि इसकी ब्रेकिंग जो है वो ड्यूक के लेवल की नहीं होगी। इसकी जो ब्रेकिंग है वो ड्यूक को मैच नहीं कर पाएगी। ड्यूक की ब्रेकिंग इससे तेज़ है क्योंकि उसके अंदर फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर आता है, इसके अंदर नॉर्मल 2 पिस्टन कैलिपर है। बट इसकी ब्रेकिंग इस बाइक के लिए सफिशिएंट इनफ है। इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं है, पर गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा, पैपी इंजन फील हो रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल के दे रहा है। ड्यूक के अंदर आपको क्या अच्छा मिलेगा, ड्यूक के अंदर मीटर थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलता है, फीचर 2-4 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल फीचर इसमें सब है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ सब कुछ मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा प्रीमियम बाइक चाहिए तो मेरे हिसाब से ड्यूक पे जाओ, वरना 1,55,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब ड्यूक आपके लिए मैं ड्यूक स्विच कर लेता हूँ एक बार। अब मैं ड्यूक चलाता हूँ, आपको ड्यूक में क्या क्या चीज़ें इससे एक्स्ट्रा मिलती है 1,55,000 दे के, वो बताता हूँ। और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए, ड्यूक या फिर NS 400। ठीक है,
सो गाइस देखो, मैंने आप लोगों को ना NS 400 चला के दिखा दी थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा KTM की ड्यूक 390 चला के दिखाता हूँ NS 400Z के कंपैरिजन में। देखो यार, ड्यूक 390 को अगर आप NS 400 से कंपेयर करते हो ना, सबसे पहली बात एक चीज़ अपने दिमाग में सेट रखना, NS 400 आती है काफ़ी कम प्राइस पे, वो बहुत बड़ी एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये आती है अपना एकदम फुल पैसे लेती है आपसे, तो उस हिसाब से आपको KTM इसमें चीज़ें ऑफर करता है। देखो जैसे कि अभी मैं इस बाइक को पिछली बहुत देर से 100-110 कॉन्स्टेंट चला रहा हूँ। जेन्युइन बात बताऊँ तो मुझे मीटर देख के पता चल रहा है कि मैं 100-110 पे चल रहा हूँ। अगर मैं मीटर ना देखूँ तो मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ये तक नहीं पता चलेगा मेरी बाइक किस स्पीड पे क्रूज़ कर रही है। ये चीज़ ड्यूक के पास है, NS के पास नहीं है। डिफरेंस इसकी अगर बात करोगे तो ड्यूक के पास दुनिया भर के पॉजिटिव हैं, पर बहुत मोटा डिफरेंस भाई प्राइस का भी आता है। एक 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लगभग 1.5 लाख रुपए में एक नई बाइक आ जाती है अगर आप देखोगे तो। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या आपको NS के ऊपर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, या 1.5 लाख रुपए सॉरी आपको अब ड्यूक के ऊपर 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, या फिर जो NS के ऊपर 2.25 लाख रुपए खर्च करोगे वो करने हैं। अगर आप ड्यूक लेते हो, सबसे पहले USP ड्यूक में आपको टायर्स अच्छे मिलेंगे। सेकंड चीज़, ड्यूक के पास जो देखो सबसे बड़ा USP, अब आप मीटर देखना और मेरा हाथ देखना, इसने कितने सेकंड का टाइम लिया होगा भागने में, मुझे नहीं लगता कोई खास टाइम लिया होगा। ये देखो इंस्टेंट भागती है, क्योंकि ये इस टाइम पे अपने पावर बैंड में चल रही है। 6000 RPM से ऊपर रहेगी तो इसका ड्यूक 390 जनरेशन 3 का पावर बैंड रहता है। मस्त एग्रेसिवली शूट करती है बाइक, राइडर को फील तक नहीं होने देगी कि भाई कहीं पावर लॉस है या कुछ दिक्कत परेशानी है, गियर डाउन कर लो ना, कुछ नहीं। तो ये चीज़ भाई KTM के पास, KTM पे महारत है भाई इस चीज़ की, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कॉर्नर डिप करना है, लीन करनी है, एग्रेसिवली ब्रेक्स लगाने हैं, वो सारी चीज़ आपको भाई इसके पास मिलेगी। फीचर्स के मामले में ये उस बाइक से बहुत बहुत आगे है। क्या ऐसा फीचर है जो इसके अंदर नहीं है? अब देखो भाई, NS के साथ इसे कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ, दोनों 400 सीसी की हैं। फ्रेंड्स की बात करते हो ना कि आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो एक बहुत छोटा सा बहुत सीधा सा डिफरेंस है। आपको सिंपल एक काम करना है, अगर बजट का कोई इशू नहीं है और अगर आपको KTM ही लेनी है और बजट का भी इशू है तो उसका भी इलाज बता दूंगा। अगर बजट का इशू नहीं है तो चुपचाप आंख बंद करके 390 खरीद लो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहेगी 390 पैसे के हिसाब से। मतलब वैल्यू फॉर मनी किस वे में रहेगी, जितना पैसा खर्च करोगे उससे ज़्यादा की ही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा बजट का इशू है तो फिर NS ले लो। अब आपका मन है कि भाई KTM भी लेनी है, बजट का भी इशू है, तो ड्यूक 250 ले लो, वो 390 से सस्ती आएगी और NS 400 से हल्की सी महंगी आएगी। पर हाँ, NS 400 भगाने के मामले में ड्यूक 250 से मुझे लगता है डेफिनेटली फास्ट है। बट अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो भाई ये वन साइडेड विनर है, इसका कंपटीशन ही नहीं है उस बाइक से, चाहे भगाने के मामले में हो, एक्सेलरेशन के मामले में हो, किसी भी चीज़ में हो। यहाँ तक कि एवरेज भी इस बाइक की उससे कम है, उसकी एवरेज इससे आपको बेटर मिलेगी। एंड ओवरऑल एक चीज़ की अगर मैं बात बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, ऐसी रोड पे तो भाई बहुत ध्यान से चलानी चाहिए बाइक, साइड वाली पे ले लेता हूँ। अगर मैं आपको एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से बताऊँ, आज तक मैंने जितना KTM ओन करा है, जितना बजाज ओन करा है, KTM के अंदर अगर एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे तो आपको KTM के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, जो सेंसर्स मिलते हैं, जो पार्ट्स मिलते हैं, ओवरऑल क्वालिटी वाइज बजाज से काफ़ी बेटर होते हैं। किस वे में बोल रहा हूँ, बजाज के अंदर छोटी मोटी लाइट आना, छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आना, ये आम बातें हैं। पर एज अ ब्रांड KTM को अगर आप बजाज से कंपेयर करते हो तो KTM के अंदर ऐसी सब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, ठीक है जी। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस रहा है। और भाई फीचर्स के मामले में इसमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है, और मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों मिलते हैं। कलरफुल TFT स्क्रीन है, दुनिया भर के इसके अंदर फीचर है, एडजस्टेबल फ्रंट की सस्पेंशन है। ऐसा NS में नहीं मिलता क्योंकि वो एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है, तो ये कोई कंप्लेंट का विषय भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपैरिजन था दोनों ही बाइक्स के अंदर। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, ब्रीथ।